नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृति में आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से समग्र हिंदी आलोचना का विकास में शुक्लोत्तर युग के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर उसे आप देख लें। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी वीडियो हमने हिंदी साहित्य का बनाई है वे सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उन वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लें, क्योंकि आप हिंदी के किसी भी विषय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं बार बार अपनी वीडियो में कहती हूँ कि उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मेरे बनाए हुए सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने उन सभी वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बतलाती हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हिंदी विषय से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो पे। तो आज का हमारा विषय है मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। जो हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं वो शिवदान सिंह को माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये 1937 में लिखा गया था। ये कैसा है? शीर्ष निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया गया है। इसको निबंध के रूप में प्रथम मार्क्सवादी स्वीकार किया गया है। हिंदी की महत्वपूर्ण प्रगतिवादी समीक्षक निम्नलिखित हैं, जिसमें आलोचक और आलोचना है। इसमें प्रथम है प्रकाश चंद्र गुप्त, जिनकी आलोचना है नई हिंदी साहित्य, नया हिंदी साहित्य। दूसरा है आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि। तीसरा इनका है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। चौथा है इनका साहित्य धारा, और है शमशेर बहादुर सिंह की आलोचना, दो आब। और दूसरा इनका है कुछ गद्य रचनाएं। तीसरा है कुछ और गद्य रचनाएं। और है रामविलास शर्मा का प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा। पांचवा इनका है साहित्य और संस्कृति की समस्या, प्रेमचंद्र और उनका युग। सातवां है इनका प्रगतिशील साहित्य। सातवां है इनका प्रगतिशील साहित्य की समस्या। और है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। ये रामविलास शर्मा का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आलोचना है इनकी। नौवां है भाषा और समाज। 10वां है साहित्य अस्थाई मूल्य और मूल्यांकन। 11वां है निराला की साहित्य साधना, इसमें 3 भाग हैं। और 12वां भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा। 13वां है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इसमें 14वां है नई कविता और अस्तित्ववाद। 15वां है हिंदी जाति का साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य। 16वां इनका सबसे अंतिम है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। अगला इसमें है मुक्ति बोध। इनकी आलोचना है कामायनी एक पुनर्विचार। दूसरा इनका है नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध। जैसा कि इनका दूसरा है नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध। तीसरा इनका है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और भी है जैसे शिवदान सिंह चौहान का है
इनका पहला है प्रगतिवाद, दूसरा है साहित्य की परख, तीसरा है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण आलोचना है और आलोचक हैं, जैसे कि शिवदान सिंह चौहान का है पहला प्रगतिवाद, इनका तीसरा है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। इसमें इनका चौथा देखेंगे साहित्य अनुशीलन, पांचवा इनका है आलोचना के मान, छठवां इनका साहित्य की समस्या, इनका सातवां है सबसे अंतिम है परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए। और है नेमिचंद्र जैन की आलोचना अधूरे साक्षात्कार, दूसरा है रंग दर्शन, इनका तीसरा है बदलते परिप्रेक्ष्य, चौथा इनका है जनांतिक, पांचवा इनका है भारतीय नाट्य परंपरा, इनका छठवां है दृश्य अदृश्य, सातवां है रंग परंपरा, आठवां इनका है रंग कर्म की भाषा, और सबसे अंतिम इनका है तीसरा पाठ। और भी महत्वपूर्ण आलोचक हैं जिनमें अमृत राय हैं। इनकी आलोचना है नई समीक्षा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना है अमृत राय की। दूसरा इनका है सहचिंतन, तीसरा है इनका आधुनिक भावबोध की संज्ञा, चौथा है विचारधारा और साहित्य। और नेक्स्ट आलोचक हैं रागे राघव, इनकी आलोचना है आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, दूसरा इनका है आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, तीसरा इनका है काव्य कला और शास्त्र। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चौथा इनका है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, इसमें पांचवा है समीक्षा और आदर्श, इनका छठवां है काव्य यथार्थ और प्रगति, सातवां इनका सबसे अंतिम है काव्य के मूल्य विवेच्य। और है आलोचक नामवर सिंह, इनका आलोचना है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, पहला है, दूसरा है छायावाद, तीसरा है इतिहास और आलोचना, इनका चौथा है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, पांचवा है कहानी एक नई कहानी, कहानी नई कहानी है, छठवां इनका है कविता के नए प्रतिमान, सातवां इनका है दूसरी परंपरा की खोज, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना है। और इनका आठवां है वाद विवाद संवाद, नौवां इनका है आलोचक के मुख से। और ही आलोचक महत्वपूर्ण हैं जैसे विश्वभर नाथ उपाध्याय, इनकी है पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन, इनका पहला है आलोचना, दूसरा है हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, तीसरा इनका है निराला की साहित्य साधना, चौथा है आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा, पांचवा इनका है कबीरदास, छठवां इनका है समकालीन सिद्धांत और साहित्य। और इसमें सातवां है इनका समकालीन कविता की भूमिका, आठवां है उजले और उबलते प्रश्न, नौवां है इसमें इनका नौवां है स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्य, और 10वां है भारतीय काव्य शास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोचक में अध्ययन, 11वां इनका है मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन, और 12वां इनका है समकालीन मार्क्सवाद, 13वां है सिद्ध सरहप्पा, और सबसे अंतिम इनका है भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आलोचना। और भी हैं आलोचक रमेश कुंतल मेघ, इनकी आलोचना है मिथक और स्वप्न कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका, और है आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण, तीसरा इनका है मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध।
चौथा है इनका तुलसी आधुनिक वातायन से, और पांचवा है कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषिकी क्रांतियां। छठवां इनका है सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन। सातवां है इनका क्योंकि समय एक शब्द है। आठवां है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, और इनका नौवां है साक्षी है सौंदर्य प्रशानिक, और इनका सबसे अंतिम है 10वां है कामायनी पर नई किताब। और भी आलोचक हैं जैसे शिव कुमार मिश्र, इनकी आलोचना है कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा। दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला। तीसरा है नया हिंदी काव्य। चौथा है आधुनिक काव्य और युग दृष्टि। पांचवा है प्रगतिवाद। छठवां इनका है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास और सिद्धांत। आठवां इनका है साहित्य और सामाजिक संदर्भ। नौवां है प्रेमचंद्र विरासत का सवाल। 11वां इनका है भक्ति काव्य और लोक जीवन। 12वां इनका है हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे अंतिम इनका है आलोचना के प्रगतिशील आयाम। और आलोचक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, इनकी आलोचना है हिंदी आलोचना। दूसरा है लोकवादी तुलसीदास। तीसरा इनका है मीरा का काव्य। चौथा है देश के इस दौर में। पांचवा है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। और है इनका पांचवा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। छठवां है पेड़ का हाथ। और भी आलोचक हैं जो कि धनंजय वर्मा है, इनकी आलोचना आस्वाद के धरातल। और दूसरा है निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन हस्तक्षेप। तीसरा है आलोचना की रचना यात्रा। चौथा है आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय। और पांचवा है इनका आधुनिकता। इसमें हमने बताया कि आधुनिकता के प्रतिरूप पांचवा था इनका। छठवां इनका है हिंदी कहानी का रचना शास्त्र। और सबसे अंतिम है हिंदी कहानी का सफरनामा। नंद किशोर नवल का है आलोचना कविता की मुक्ति। दूसरा इनका है हिंदी आलोचना विकास। तीसरा है प्रेमचंद्र का सौंदर्य शास्त्र। चौथा है शब्द जहां सक्रिय है। पांचवा इनका है यथा प्रसंग। छठवां है मुक्ति बोध ज्ञान और संवेदना। सातवां है समकालीन काव्य यात्रा। आठवां इनका दृश्यालेख। नौवां है निराला कृति से साक्षात्कार, ये 2 भाग में है। 10वां इनका है रचना का पक्ष। 11वां है शताब्दी की कविता। और 12वां है पार्श्व छवि। इनका 13वां है निराला काव्य की छवियां। और इनका 14वां है कविता पहचान का संकट। और सबसे अंतिम है तुलसीदास। ये नंद किशोर नवल का आलोचना था। और इसमें सबसे अंतिम आलोचक और उनकी आलोचना है शंभुनाथ की, जिसमें इनका पहला है दिनकर कुछ पुनर्विचार। दूसरा है साहित्य और जन संघर्ष। तीसरा इनका है तीसरा यथार्थ। चौथा है मिथक और आधुनिक कविता। इनका पांचवा है बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल। छठवां इनका है प्रेमचंद्र का पुनर्मूल्यांकन। सातवां है दूसरी नवजागरण की ओर। ये आलोचना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आठवां है धर्म का दुखांत। नौवां है हिंदी नवजागरण और संस्कृति। 10वां इनका है सभ्यता
से संवाद, जो कि सबसे अंतिम है इनका, शंभुनाथ का। शिवदान सिंह चौहान ने सन 1946 में प्रकाशित अपने लेख साहित्य की परख में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर्स भी बड़ा बताने वाले रामविलास का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और जिसमें संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र के विरुद्ध टिप्पणी की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।